अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जी। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा लेसन 4। पहले हम लोगों ने 3 लेसन सीखे हैं। उन लेसन में हम लोगों ने ये सीखा है जी। पहले लेसन में हम लोगों ने सीखा था जी, आप जब जापान आए तो आप जब रास्ता गुम जाए तो आप कैसे किसी से रास्ता पूछेंगे, आप कैसे अपने घर वापस जाएंगे। दूसरे लेसन में हम लोगों ने सीखा था कि हम आप अपना जापानी में तारुफ कैसे किसी को करवाएंगे फर्स्ट टाइम आप मिलेंगे। तीसरे लेसन में हम लोगों ने जापानी जो है वो काउंटिंग सीखी थी और मंथ्स के नेम सीखे थे। और उसके बाद आज हम लोग सीखते हैं जी, आप जब जब जापान आएंगे तो यकीनन आपको जो है जापान में काम करने के लिए, आप कोई काम करने के लिए आएंगे, जो आप कहीं काम करेंगे तो उसके लिए आपको उनके जापानियों के अंदाज से, उन्हीं के अंदाज से आपको सलाम दुआ भी लेनी पड़ेगी, उन्हीं के अंदाज से आपको उनके साथ खाना भी खाना पड़ेगा, सब कुछ आपको उनके अंदाज से करना पड़ेगा। इसलिए आज हम लोगों ने जी ये कुछ अल्फाज डिसाइड किए हैं जो आप जापानी कॉमन सेंस में जो वर्क ग्रीटिंग्स हैं, जो आप काम पे, जो आपको कैसे आप सलाम दुआ लेंगे अपने कुलीग से, अपने वर्क फेलोज से। तो पहले हम लोग इन अल्फाज को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इनकी डिटेल और इनकी एग्जांपल्स देख लेंगे, इन अल्फाज को किधर और कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहला लफ्ज़ है जी ओहायो गोजाइमस। ओहायो गोजाइमस, हाँ जी। आप समझ रहे होंगे कि ओहायो गोजाइमस जो है वो गुड मॉर्निंग को कहते हैं, और ये क्या किधर लेके जा रहे हैं जी, आप भी दुरुस्त हैं। ओहायो गोजाइमस गुड मॉर्निंग को ही कहते हैं, लेकिन आप जब जॉब पे जाते हैं तो आप जब काम शुरू करते हैं तो फर्स्ट टाइम आप जब मिलते हैं अपने वर्क फेलोज को तब भी आप कहते हैं ओहायो गोजाइमस। उसके बाद लफा है जी ओत्सुकारे समादेस। ओत्सुकारे समादेस, ये लफ्ज़ की अगर हम लोग इसमें जापानी अपनी उर्दू डिक्शनरी में ढूंढें या हिंदी डिक्शनरी में ढूंढें तो इसकी कोई कह लें कि लफ्जी मतलब में कोई भी इसका जो है ना मीनिंग नहीं मिलता। लेकिन अगर इसका मतलब हम लोग देखिए, अगर कोई आपको कोई बात बताता है तो यकीनन झूठ है। और ये है कि जी इसका अगर हम लोग उसकी डेफिनेशन देखें उसका समझ इसकी वो ये बनती है कि आप जी आपने अच्छा काम जो किया है इसके लिए आपकी अप्रिसिएशन। तो जी किसी को अप्रिशिएट करते हैं जी, जब कोई अच्छा काम करता है, कोई अपना एक फुल हार्ड वर्क करता है, उसके लिए आप किसी की तारीफ करते हैं, उसे कहते हैं जी ओत्सुकारे समादेस, कि आपने अच्छा काम किया, मैं आपकी तारीफ करता हूँ, काबिले कदर आपका काम था, ये कह सकते हैं आप। उसके बाद है जी ओसकीनी स्त्रेशिमास, मतलब के आपसे पहले काम छोड़ने के लिए माजरत चाहता हूँ। उसके बाद लफ्ज़ है जी गम्बत्ते कुदासाए, तुम अपनी आप जान लगा के मेहनत करो, आप जान लगा के मेहनत करो। गम्बत्ते कुदासाए, आप जान लगा के मेहनत करो जी। तो अभी हम लोग इनकी डिटेल देखे हैं कि सबसे पहला लफ्ज़ जी हम लोगों ने सीखा है जी ओहायो गोजाइमस। ओहायो गोजाइमस के इसका नॉर्मली अगर कहें तो ये तो गुड मॉर्निंग या सुबह बहर है। लेकिन आप जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपनी फैमिली को भी कह सकते हैं ओहायो गोजाइमास, मतलब कि गुड मॉर्निंग। आप उठ के अपने दोस्त किसी को जापानी में मैसेज करते हैं, आप कह सकते हैं ओहायो गोजाइमास, मतलब कि गुड मॉर्निंग। दूसरा इसका मतलब ये ऐसे है जी, आप जब अपने काम पे जाते हैं कि ना, नॉर्मल तो यही होता है कि लोग सुबह ही काम शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपका काम दोपहर को भी शुरू होता है, शाम के 5 बजे शुरू होता है, दोपहर के 2 बजे शुरू होता है, रात के लेट नाइट में आपका 2 बजे शुरू होता है, फिर भी आप जब काम पे जाते हैं तो आप फर्स्ट टाइम जब मिलते हैं अपने वर्क फेलोज को, जो कुलीग्स को, तो आप तब भी कहेंगे ओहायो गोजाइमास जी। तो इसके दो मतलब हो गए, एक तो हो गया गुड मॉर्निंग, दूसरा ये है गुड मॉर्निंग तो हो गया सुबह के टाइम जी, सुबह है, लेकिन फिर ओहायो जो है वर्क फेलोज को जो आपने फर्स्ट टाइम जब मिलना है तब आपने ओहायो कहना है। उस वक्त ये जरूरी नहीं है कि तब सुबह है, दोपहर है, शाम है, रात है, आपने हमेशा कहना है ओहायो गोजाइमास, मतलब के गुड मॉर्निंग है। लेकिन जब आप वर्क फेलोज को मिलते हैं तब की ये स्पेशल, उधर कह लें कि ये एक्सेप्शन है, तब ये ग्रीटिंग यूज करेंगे आप, ये आपने इसका ध्यान रखना है। उसके बाद लफ्ज़ है जी ओत्सुकारे समादेस, मतलब के आपने जो काम किया है उस वो काबिले कदर था, आपने जो मेहनत किया वो काबिले कदर थी। किसी की आपको मेहनत को आप अप्रिशिएट करते हैं जी, आप अगर किसी ने कोई मेहनत से काम किया है तो आप कहते हैं ओत्सुकारे समादेस, मतलब कि आप उसकी मेहनत को सराह रहे हैं, किसी की मेहनत को सराहना कहते हैं ओत्सुकारे समादेस। लेकिन
ये फिर इधर आ जाता है कि आपके साथ कोई काम कर रहा है और वो पूरा दिन अड्रामी कर रहा है, तो उसे आप उचकर सामान नहीं कहेंगे। आप कहेंगे जी इसने तो मेहनत से काम किया ही नहीं, तो इसे मैं उचकर सामान देश नहीं कहूँगा। नहीं, ये भी कह लें कि वैसे ही जैसे हम खुदा हाफिज कहते हैं, अल्लाह हाफिज कहते हैं, वैसे ही जी ये एक कह लें कि गुड बाय की टर्म है। जब आपका काम खत्म होता है तो आपने हर सूरत आपने वर्क फेलोज को सबको कहना है जी उचकर सामदेश, मतलब के आपके काम के लिए अप्रिसिएशन, आपके काम की कदरदानी, आपने जो काम किया उसको मैं सराहता हूँ, आपने बहुत मेहनत से काम किया। तो इसके इतने मतलब बन जाते हैं। और लेकिन और इसके बाद हम लोग आप कहेंगे उत्कर समादेश, और आपके जो वर्क फेलो, जो आपके जो आपका जो है कह लें कि आपका सीनियर वगैरह जो है वो आपको कहेगा उत्करे, उत्करे समादेश भी कहेगा या उत्करे समा भी कहेगा या उत्करे भी कहेगा। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आपने उसे उत्करे नहीं कहना। ये जापानी में भी जैसे हमारी उर्दू में हम लोग जो है किसी को अपने से बड़े को आप कह के बुलाते हैं और बड़े जो है आपको तुम कह के बुलाते हैं, नाम से बुलाते हैं, ऐसे ही जापानी में भी जो है ना बड़े और छोटे की तमीज है जापानी जुबान में। इंग्लिश में वो नहीं है लेकिन जापानीज में वो तमीज है जी। तो वो जो बड़ा है वो आपको कहेगा ओत्सुकरे। ये जिसके साथ मेरी भी यादें जुड़ी हुई हैं, जब मैं जापान में जॉब स्टार्ट की थी तो तब मुझे मुझे 1-2 हफ्ता हुआ था, तो मैं भी जापानी लर्न कर रहा था। तो मुझे जो है मेरे जो है सीनियर्स वो मुझे कहते हैं जी ओत्सुकरे। मैंने सीखा तो ओत्सुकरे समादेश, लेकिन मैं समझा ये शॉर्ट है, शायद ओत्सुकरे भी चल जाएगा। जापानी में शॉर्ट लफ्ज बहुत ज्यादा चलते हैं। मैंने भी कहना शुरू कर दिया ओत्सुकरे ओत्सुकरे। तो वो लोग ज़रा अच्छे थे, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर मेरे टीचर ने मुझे बताया कि ये तुमने जो है ना इस बात का ध्यान रखना है कि तुमने जो अपने से बड़े हैं उनको तुमने कहना है उत्करे समा दिस, लेकिन जो आपसे बड़े हैं वो आपको उत्करे कह सकते हैं। ये आपने ध्यान रखना। जब आप जापान में काम करेंगे तो आप अपने से यकीनन आप जब जॉब पे स्टार्ट करेंगे तो आपसे सब लोग आपसे पहले के काम कर रहे हैं, वो आपसे रैंक में बड़े होंगे, इसलिए आप उन्हें कहेंगे जी उत्करे समा दिस। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप अपने से छोटे को उत्करे ही कहेंगे, उत्करे समा नहीं कह सकते। आप अपने से छोटे को भी उत्करे समा दिस कह सकते हैं, वो ज्यादा पोलाइट होता है। मैं आपसे के लिए कहता हूँ कि आप पूरा उत्करे समा दिस ही याद करें, और इससे बंदा जो है पोलाइट लगता है, बंदा जो है अच्छा लगता है, इसलिए आप उत्करे समा दिस लफ्ज याद करें। उत्सुकरे समा दिस, आपके मेहनत की कदरदानी, आपने जो काम किया उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपके काम को मैं सराहता हूँ। ये मतलब हो गया उत्करे समादेश। ओहायो गोजाइमास मतलब कि सुबह बहर, और वर्क फेलोज को आप किसी टाइम भी मिलते हैं जब आप शुरू करते हैं, मतलब कि अस्सलाम वालेकुम सबसे पहली जो आप मीटिंग में मिलते हैं वर्क पे, जब आपके फेस टू फेस मिलते हैं तब आप कहते हैं जी ओहायो गोजाइमास। और फिर इधर ओहायो गोजाइमास में भी अगर आपको आपका जो है कह लें कि बॉस है, जो जो आपका सीनियर है, वो आपको कहेगा ओहायो, लेकिन आपने उसे ओहायो नहीं कहना। आप ओहायो किसे कह सकते हैं? अपने फ्रेंड्स को कह सकते हैं, अपने फैमिली को कह सकते हैं, अपने छोटे बहन भाइयों को कह सकते हैं, और आप अपनी गर्लफ्रेंड को भी कह सकते हैं। उसके लिए आप ओहायो यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अपने वर्क पे जो है फॉर्मल वे में आप ओहायो नहीं कह सकते। ये आपने ध्यान रखना है। ओहायो गोजाइमास, ओत्सुकारे समादेस। उसके बाद लफाज है जी ओसाकी नि शित्सुरेशिमास, ओसाकी नि शित्सुरेशिमास। ये लफ्ज थोड़ा सा मुश्किल है। जब मैं जापान आया था तो मेरी भी ये उत्करे समादेश और ओसाकी नि शित्सुरेशिमास के साथ सबसे ज्यादा यादें हैं जी। ओसाकी नि शित्सुरे, मुझे कोई पूछता था कि तुम्हें जापानी मुश्किल लगती है या नहीं, मैं कहता था जी ये ओसाकी नि शित्सुरेशिमास मैं लफ्ज नहीं कह सकता। ओसाकी नि लफ्ज है जी ओसाकी नि शित्सुरेशिमास, लेकिन मैं कहता था ओसाकी नि शित्सुरेशिमास। वैसे उन्हें समझ तो आ जाती थी, लेकिन कुछ मेरे दोस्त जापानी जो वर्क फेलोज थे वो हंसते थे, और लेकिन उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की और मुझे आ गया, तो अब भी यकीनन आपको भी आ जाएगा। ओसाकी नि शित्सुरेशिमास, ओसाकी नि शित्सुरेशिमास, मतलब के आपसे मैं पहले काम छोड़ने के लिए माजरत चाहता हूँ। आपके वर्क फेलोज काम कर रहे हैं और आप पार्ट टाइम जॉब पे हैं, और आपको कहते हैं जी आपका कोई सीनियर, आपने ये भी ध्यान रखना है जापानी कॉमन सेंस के लिए कि आपका टाइम वो भी है। अगर आपने 5 बजे तक आपका टाइम फिक्स था तो आपके 5 बज गए हैं, और ये नहीं आपने करना कि जी आपने
5 बजे अपना बैग पैक करके निकल आना है। आपने काम वैसे कंटिन्यू रखना है। वो आपका सीनियर जो है आपको खुद कहेगा 5:10 पे, 15 मिनट पे, 20 मिनट पे, 30 मिनट पे, लेकिन वो इतना लेट आपको यकीन नहीं करेगा। लेकिन अगर वो करे भी, आप उधर ये नहीं करेंगे जी मेरा टाइम हो गया मैं जा सकता हूँ, ये आप नहीं करेंगे। ये जापानी इसको बहुत बुरा महसूस करते हैं। और जब वो आपको कहेगा जी आप जी अपना बैग पैक करके अपना जा सकते हो, आपका काम इतना ही था, तो फिर आप अपना पैकिंग करके जब उधर से आप निकलने लगे तब आप कहेंगे ओसाकी नि शिरेशिमास, मतलब कि आप सब लोग अभी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपसे पहले मैं काम छोड़ रहा हूँ, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। ये भी काम जापानी कॉमन सेंस है, ये आपको ज़रूर जापान में काम करने के लिए याद करना होगा। और वो आपको कहेंगे जी ओत्सुकारे सामा देस, मतलब कि आपके काम की कदरदानी। आप फिर उनके जो है रिटर्न में दोबारा कहेंगे ओत्सुकारे सामा देस, मतलब कि आपने जो मेहनत किया उसकी भी कदरदानी, उसकी भी जो है मैं आपके काम को भी सराहता हूँ, उसकी भी अप्रिसिएशन। और उसके बाद लफज है जी गम्बत्ते कुदासाई। नॉर्मली जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त मैं मिलता हूँ तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो गम्बत्ते लफज जो ये याद रखते हैं। गम्बत्ते मतलब कि आप हम लोगों ने पहले इसका मतलब सीखा था जी तू जान लगा के मेहनत कर, तू जान लगा के काम कर। गम्बत्ते का हो जाएगा तू जान लगा के, लेकिन गम्बत्ते कुदासाई जो है ना ये आप मेहनत करो, इसका हो जाएगा। ये जो है पोलाइट वर्ड कह लें या फिर इसे कह लें जी ये गम्बत्ते कुदासाई। फॉर्मल वे में प्रॉपर लफ्ज है वो गम्बत्ते कुदासाई है। इसका मतलब ये है, ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, कुदासाई और गम्बत्ते। ये आप पहले तो इनको आप याद कर लें, फिर इनको मैं बताता हूँ कि आप इन्हें सेपरेट में भी यूज कर सकते हैं, इकट्ठा भी यूज करते हैं। कुदासाई मतलब का, कुदासाई लफ्ज का मतलब है जी मुझे दो, गिव मी, प्लीज गिव मी। आप अपने दोस्तों के साथ टेबल पे खाना खा सकते हैं, आप कह सकते हैं अपने दोस्त को राइस कुदासाई, मतलब के मुझे चावल देना, मिजू कुदासाई मुझे पानी देना, कोला कुदासाई मुझे कोला देना। कोई भी चीज आप जो भी कहते हैं उसके साथ आप कुदासाई लगाएं, मतलब कि वो चीज मुझे दो। लेकिन ये गम्बत्ते कुदासाई का ये है जी आप मेहनत करके मुझे दो। अगर इसका मतलब भी, इसका लफ्जी मतलब देखें, आप मेहनत करके मुझे दो। ये जापानी की जुबान की कितनी खूबसूरती है, ये पोलाइट, बहुत पोलाइट लैंग्वेज है। आप कितनी प्यार से आप किसी को कहते हैं जी आप मेहनत किसी ने अपने के लिए करनी है, लेकिन आप कहते हैं जी गम्बत्ते कुदासाई। वो लोग भी आपको कहते हैं गम्बत्ते कुदासाई, मतलब कि मेहनत करके मुझे दो, कर आप अपने लिए रहे। और गम्बत्ते का है जी तू जब जान लगा के, आप अपने से जो है वो है यंगर को, एल्डर को नहीं कह सकते, आप अपने से यंगर को आप कह सकते हैं जी गम्बत्ते। आप अपनी छोटी भाई को कह सकते हैं, आपसे जो है छोटे रैंक में जब आप जॉब कर रहे होंगे, आपसे जो न्यू कमर्स आएंगे जिनको भी काम नहीं आता उन्हें आप कह सकते हैं जी गम्बत्ते, तू मेहनत से काम कर। लेकिन आप अपने से बड़े को नहीं कह सकते, लेकिन अपने छोटे को भी आप गम्बत्ते को सही कह सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये सीखा है जी ओहायो इनफॉर्मल है, मतलब कि आप अपने से छोटे से अपने दोस्त को कह सकते हैं। उच्चकरे अपने से दोस्त को, अपने से छोटे को, अपने दोस्त को अपने सेम लेवल या अपने से छोटे को कह सकते हैं। गम्बत्ते अपने सेम लेवल या अपने से छोटे को कह सकते हैं। लेकिन आप लोग गम्बत्ते कुदासाई, ओसाकी नि शिरेशिमास, उच्चकरे समादेस, ओहायो गोजाइमास, ये 4 लफ्ज जो है आप प्रॉपर याद करें तो ये आपके लिए यकीनन बहुत जो है मददगार साबित होंगे। और आज के लेसन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेसन में फिर मिलेंगे। और अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। आरिगातो गोजाइमास, माता योरोशिकु ओनेगाई शिमास।